कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को लेकर जहां पूरे देश में नई ऊर्जा का प्रसार हुआ है, शहर शहर और गांव-गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से जीत का जश्न मनाया जा रहा है। इस कड़ी में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर जमकर खुशी मनाई है। जहां बल्लभगढ़ की पूर्व विधायक संसदीय सचिव सदा राठौर ने कहा है कि कर्नाटक के लोगों ने दिखा दिया है कि अब झूठ की राजनीति वहां नहीं चल सकती। पूरे देश में अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था का दिवाला पिटा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि लोगों ने कर्नाटक में इस बात का जवाब बीजेपी पार्टी को दिया है। इसके अलावा बाकी राज्यों में होने वाले चुनाव में भी कांग्रेस की जीत का रास्ता अब खुलता नजर आ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने जिस तरीके से बजरंगबली के नाम को लेकर चुनाव में ढोल पीटा था, बजरंगबली ने खुद इनको जवाब दे दिया है। हम सब बहुत खुश हैं। कर्नाटक की जनता का धन्यवाद, हमारे शीर्ष नेताओं का धन्यवाद, जिनके कारण कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनी है और इससे पूरे देश में एक बहुत अच्छा संदेश गया है और पूरा देश कांग्रेस की तरफ बहुत आशा भरी नज़रों से देख रहा है। वर्तमान समय में जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, भ्रष्टाचार है, बढ़ता हुआ अपराध है और अर्थव्यवस्था जो बिगड़ी हुई है, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में जो हम बहुत नीचे जा रहे हैं, तो पूरे देश में एक त्रासदी जैसे माहौल बना हुआ है और लोग अपनी बात ढंग से कह भी नहीं पा रहे हैं। एक भय की राजनीति बनी हुई है। तो कर्नाटक की जनता ने दिखा दिया है कि अब भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट नहीं दिया जाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में खुशी का माहौल नजर आ रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लड्डू बांटकर खुशियां मनाई हैं। जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कर्नाटक की जनता को बधाई देने के साथ साथ उन्होंने जनता का आभार जताया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बजरंगबली कांग्रेस के साथ हैं और इसके साथ ही उन्होंने कर्नाटक की हार को मोदी की हार भी करार दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि पहले हम हिमाचल जीते थे और अब हम कर्नाटक जीते हैं। हिमालय से लेकर समुद्र तक कांग्रेस की जीत हुई है। जहां बीजेपी की हार के बाद अब टीवी पर प्रधानमंत्री मोदी की जगह बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का फोटो दिख रहा है। है कि आम जनता के दो दैनंदिनी जो उपयोग की चीज़ें हैं उस सब में वृद्धि हुई है और उसका कारण है कि आप पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, केरोसिन सब की कीमतों में वृद्धि कर दी है। तो इसके कारण से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है, खेती बढ़ गया, खेती की लागत में वृद्धि हुई है और उसके कारण से आम जनता परेशान है। तो लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वो हर प्रकार से लोगों को मदद कर रही है इस महंगाई से जूझने के लिए। आप छत्तीसगढ़ में देखें कि हमने किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, बेरोजगारी भत्ता, ये सब लघु अनुपज के 65 प्रकार की खरीदी, उसके समर्थन में घोषित करना, वैल्यू एडिशन करना। तो ये ऐसे काम हैं जिससे आम जनता को महंगाई से लड़ने में सहयोग मिलता है और इसी कारण है कि वो देख रहे हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी केंद्र बैठी सरकार है जो लगातार आम जनता की जेब से पैसा निकालने का काम करती है। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हुई कांग्रेस की जीत को लेकर छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई है। वहीं बेमेतरा जिले में सभी कांग्रेस मुख्यालयों में पार्टी की तरफ से जीत का जश्न मनाया गया। जहां जिला मुख्यालय बेमेतरा में जिला अध्यक्ष बंसी पटेल सहित सभी कांग्रेस कार्यकर्ता ने जीत का जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई बांटी है। इस दौरान बेमेतरा में जिले के नगर पंचायत देवकर के कांग्रेस कार्यालय में सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, जहां पार्टी के जिंदाबाद लगाते नारे लगाते हुए उन्होंने पूरे नगर का भ्रमण किया। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस जीत को नफरत में प्रेम की जीत बताया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की तरफ से जश्न मनाया जा रहा है। इस कड़ी में राजनांदगांव में डोंगरगढ़ शहर के गोल बाजार में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांद के अध्यक्ष नवाज खान के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ विजय जुलूस निकाला और आम जनता को मिठाई बांटी। इस मौके पर विधायक भुवनेश्वर बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जो बीजेपी के लोग थे
बजरंगबली और बजरंग दल की तुलना कर रहे थे, उसका मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में अपनी मेहनत से जीत दिलाकर दिया है। जब से 2023 लगा है और ये पहली जीत कर्नाटक की हुई, इससे पहले हम लोग हिमाचल प्रदेश भी जीते और ये शुरुआत हुई है जीत की। ये लोकतंत्र का जो अच्छा उदाहरण वहाँ के लोगों ने हम लोगों को कांग्रेस पार्टी के विश्वास करके दिया है और ये पूर्ण बहुमत की सरकार वहाँ पर बनाने का काम किया है। मैं सभी वहाँ के कार्यकर्ता साथियों को, वहाँ के एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, एक नेताओं को और हमारे शीर्ष नेताओं को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक अच्छा कैंपेनिंग करके वहाँ पर इतनी बहुमत की सरकार बनाई है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बजरंगबली और जो बजरंग दल की तुलना किए थे, उसका ये मुंहतोड़ जवाब हमारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर सरकार बना के दिए हैं। मैं पुनः उन सभी को बधाई देता हूँ। जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में पश्चिम विधानसभा के सभी 20 वार्डों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर बजरंगबली की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बजरंगबली का विशेष दिन सत्य की राह पर चल रही है। कांग्रेस पार्टी को बजरंगबली का आशीर्वाद मिला है, जहां पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सच्चे मन से बजरंगबली का ध्यान किया। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के बुरे इरादों के कारण कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को हार हुई है, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव कर्नाटक में देखने को मिला है। कांग्रेस की ऐतिहासिक जनता की ऐतिहासिक जीत और हनुमान जी के आशीर्वाद से कर्नाटक में बहुमत में कांग्रेस की सरकार बनी है। जिस प्रकार से वहाँ की जनता की सहूलियत, उनके आम लोगों के हक और अधिकार की बात कांग्रेस पार्टी ने की। 5 गारंटी के साथ कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा और आज शनिवार है, हनुमान जी का दिन है। आज हनुमान जी ने एक बड़ा आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया है। ऐतिहासिक रिजल्ट आया। हम सब आज हनुमान जी का धन्यवाद करने, पूजा अर्चना करने, आरती करने यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। प्रसाद वितरण के साथ ऐतिहासिक। तो हरियाणा के रेवाड़ी में बची हुई सरसों की खरीद शुरू कराने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन चाड़ूनी संगठन की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान किसानों ने नई अनाज मंडी के मेन गेट पर ताला भी लगा दिया। इससे पहले पुलिस के साथ किसानों की धक्का मुक्की भी देखने को मिली। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस ने गेट को खुलवाया, लेकिन गुस्साए किसानों ने मेन गेट पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई। जहां सूचना पाकर डीएसपी और एसडीएम मौके पर पहुंचे, जहां काफी देर तक किसानों को समझा बुझाकर आश्वासन देकर किसानों का धरने से उठाया गया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन चाड़ूनी गुट के जिला अध्यक्ष समय सिंह ने कहा है कि सरकार ने 15 मई तक सरसों की खरीद का आश्वासन दिया था, लेकिन अब खरीद बंद कर दी गई है। जहां बहुत से ऐसे किसान बचे हुए हैं जिनकी सरसों नहीं खरीदी गई है। इसको लेकर उनकी तरफ से लगातार शासन और प्रशासन से मांग की जा रही है, जिसमें मांग की गई है कि 7 दिन के अंदर बचे हुए किसानों की सरसों की खरीद सरकार शुरू करे, वरना वह आगे उग्र आंदोलन करेंगे। ये सरकार हमने कमांडो दिखाओ से तिब्बत पुलिस दिखा लो। क्यों ये मांग हमारी जायज है? कोई ड्यूटी मजिस्ट्रेट सुन रहा हो तो मेरी बात गौर से सुन लो। आज तक हमने एनएलसी गलत काम नहीं करे थे। सरकार ने कही थी 15 मई तक शिशु खरीदागा, हमने 28 अप्रैल में बंद कर दी। 2 दिन की धींगा मस्ती से शिशु खरीद दी। अरे कमाल होगा, अपने आप रेट धरो, अपने आप तारीख बताओ और शिशु नहीं खरीदो। इससे बड़ा किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं। मोबाइल थोड़ा पीछे कर भाई। अग्रवाल सरकार बढ़ाए। आज इस बात में लेकर इनका सांकेतिक धरना था। उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है, वो सरकार की सेवा में आज भी प्रेषित कर दिया गया और इनकी जो मांग है उससे सरकार को अवगत करा जी। मंडी के गेट पे ताला भी लगा है, किसानों ने पुलिस के साथ भी नोकझोंक हुई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब शांतिपूर्वक। खरीद को लेकर क्या होगी खरीद? ये देखो सरकार के स्तर पर निर्णय लिया सर, हमने अब कितने दिन का समय दिया इनको, जैसे कब तक? नहीं, ऐसा समय वाली कोई बात नहीं, ये पॉलिसी मैटर है, सरकार से उसी अकॉर्डिंग काम।
रेवाड़ी शहर के सेक्टर 5 स्थित वृद्धा रेजिडेंसी में बदलते दौर की पत्रकारिता चुनौती को समाधान दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित वक्ताओं और पत्रकारों ने अपने अपने विचार रखे और बदलते दौर की पत्रकारिता पर प्रकाश डाला। इस कड़ी में विश्व संवाद केंद्र रेवाड़ी की ओर से महर्षि नारद ने जन्मोत्सव कार्यक्रम नगर के वृद्ध होटल में आयोजित किया, जहां कार्यक्रम में राष्ट्र निर्माण, समाज जागरण में मीडिया जगत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए इस पर प्रकाश डाला गया। जहां कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली भी शामिल हुई। श्री नारद की जन्मोत्सव पर ये हमारे पत्रकार भाइयों ने इतना उत्तम कोटि का प्रोग्राम किया, जिसमें विषय था कि आज के नए दौर में पत्रकारों के सामने क्या चुनौतियां हैं और उनका समाधान क्या है। तो चुनौती तो सबसे बड़ी यही है कि जब चारों तरफ से दबाव पत्रकार पर पड़ रहा है, आर्थिक भी, सामाजिक भी, तो उस समय किस तरह से वो अपनी बात को निष्पक्ष तरीके से और सम्मानपूर्ण तरीके से रखें। तो हमने भी ये कहा कि दो क्वालिटी है, एक तो श्रद्धा कि हमारे राष्ट्र में, हमारे राष्ट्र की जो मूल्य हैं, हमारी संस्कृति के जो मूल्य हैं, उसमें श्रद्धा उत्पन्न लोगों में हो। ये नारद जी के जन्मोत्सव पर हमने एक कार्यक्रम कराया था। विश्व संवाद केंद्र हरियाणा हर साल ये कार्यक्रम उनके जन्मोत्सव पर करवाता है। नारद जी आदि पत्रकार थे और पत्रकारों के मार्गदर्शक रहे हैं। उन्होंने जो कार्य उस समय किया, जो शैली उस समय उन्होंने अपनाई, जिस ढंग से वो पत्रकारिता करते थे, उस समय जो कार्य करते थे, वो भी आज के पत्रकारों के संदर्भ में बिल्कुल ठीक और स्टिक बैठती है, आज भी प्रासंगिक है। तो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भूमाफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जहां भूमाफियाओं की तरफ से मंदिर बनाने के लिए सुरक्षित रखी गई जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। बता दें कि मामला जगदलपुर के सटे ग्राम पंचायत अलनामनी का है, जहां जगदलपुर निवासी शिव कुमार जायसवाल की तरफ से शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसका विरोध वहां पर रह रहे ग्रामवासियों ने मीडिया के सामने ही किया है। जहां गांव के सरपंच अशोक कश्यप ने बताया है कि जमीन पर महारुद्र शिवालय बनाने के लिए सभी ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर लगभग 30 सालों से 2 कमरों पर भवन बनाया था, जिस पर कुछ दिन से ही भूमाफियाओं की नजर पड़ी और उन्होंने मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया है। लामनी में पूर्व में ग्रामीण के द्वारा एक जगह को चुन के शिवालय के नाम से सुरक्षित किया गया था, जिसमें कई लोग चंदा किए, आने जाने वाले के लिए गांव वाले शिव किए और इसका निर्माण कर रहे थे। फिर अचानक की वजह से रोक दिया गया। अभी कोई बाहरी व्यक्ति का आके इसमें मतलब कब्जा कर रहे हो, कब्जा करने के उसमें निर्माण किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसको रोका जाए और शासन के सहयोग से और गाँव वाले के सहयोग से हम लोग पुनः इसमें शिवालय बनाना चाहते हैं। जी, तो गाँव का निवासी हूँ और यही पैदा हुआ हूँ। और उस समय हमारे यहाँ एक युवा क्रीड़ा मंडल एवं समिति थी, जिसमें मैं अध्यक्ष हुआ करता था। और उस समय हम लोगों ने एक प्रस्ताव बनाया, इसके बिल्कुल सामने मैं आपको दिखाता हूँ। इधर मैदान के लिए हम लोग मांग किए थे और यहाँ पर हम लोग महारुद्र शिवालय के नाम से इसको हम लोग ने गांव वाले मिल के हम लोग इसके लिए खुद अपने हाथ से चंदा करके हम लोग इसको निर्माण किए थे, छोटा सा मकान। और मेरे साथी ने जो बताया कि कुछ रुकने के लिए व्यवस्था, जैसे कोई आगंतुक आता है गांव में तो पहले व्यवस्था नहीं होती थी, तो उनके रुकने की व्यवस्था कर दिए थे हम लोग। और जैसे गांव में शादी वादी होती है तो एक बार रुकना पड़ता है बीच में, उसकी व्यवस्था यहीं पर की गई थी। अभी मैं सीमांकन के लिए आया था एक स्थल पर, तो ग्राम पंचायत वाले को सूचना दी है कि कहीं अतिक्रमण हो रहा है। तो स्थल का मुआयना किया गया। स्थल पर ये पाया कि जहाँ पर निर्माण कार्य पुराने हैं, पर किसी ने जो छत बना था उसको तोड़वा करके नया निर्माण करने का कोशिश किया है। ज़मीन को स्थल का जांच करके ग्रामवासी को और ग्राम पंचायत को सूचना दी गई है। ज़मीन शासकीय है, पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के पंजाब के विधायक और छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त सह प्रभारी हरदीप मांडिया जांजगीर चांपा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से काम कर रही है और ईमानदारी का सबूत दे रही है, छत्तीसगढ़ में भी उसी तरह से जनहित के मुद्दों पर आम आदमी पार्टी काम करेगी और जिसको लेकर कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम आदमी पार्टी के काम बताकर
वोट मांगने के लिए लोगों के बीच में जाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में होने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भारी मतों से सरकार बनाएगी और भ्रष्टाचार मुक्त को छत्तीसगढ़ बनाएगी। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश और बीजेपी पर, कांग्रेस और बसपा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जहां उन्होंने कहा है कि बीजेपी, कांग्रेस और बसपा ने छत्तीसगढ़ को मिलकर लूटा है। मैं छत्तीसगढ़ में 3 दिन से आया हूँ, 4 दिन से, तो लोग अपने जो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर हैं, सेवादार हैं, साथी हैं, क्रांतिकारी भाई हैं, उनके मिला हूँ और उनको मिलकर बहुत खुशी हुई और मेरे को सबको बेनती लगाया कि हम एक ऐसे पार्टी सुप्रीमो जो भ्रष्टाचार ख़त्म करने में लगे हैं और हिंदुस्तान की तरक्की में लगे हैं, हम उसके सिपाही हैं और पूरी ईमानदारी से हम सेवा करेंगे और छत्तीसगढ़ में सेवा करेंगे। सब साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में भी जो सरकार बनेगी वो आम आदमी पार्टी की बनेगी। हम वो तो पार्टी आम आदमी पार्टी से ही लड़ेंगे और 90 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारेंगे और भगवान की कृपा से हमारी दिल्ली में सरकार बनी है, 3 बार पंजाब में 92 पर सीटों पर जीतकर बहुत बड़ी सरकार बनी है। छत्तीसगढ़ के सारनगढ़ बिलाईगढ़ जिले में एक पटवारी का घूस लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पटवारी एक किसान से काम करने के एवज में रिश्वत मांग रहा था। इसके बाद किसान ने पटवारी को पैसे दिए, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने मौजूद व्यक्ति के वीडियो बना लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि ये मामला सारनगढ़ बिलाईगढ़ के ग्राम गंतुली का बताया जा रहा है। यहाँ पटवारी के पद पर पंजाब सरकार की पोस्टिंग पर तैनात हैं। पटवारी के पास किसानों ने अपनी जमीन के संबंधित के कामों को लेकर आवेदन किया था, लेकिन पटवारी ने काम के लिए किसानों से पैसे की मांग की, जिसके बाद किसानों ने पटवारी को पैसे देने का वीडियो बनाया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।